हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा जब होली आई थी उससे 2-3 दिन पहले से, क्योंकि उस दिन मैंने बनाए थे। ये होली पे हमारे यहाँ पूजे जाते हैं, जब होलिका दहन होती है वहाँ पे पूजा करके आते हैं तब चलते हैं। ये बहुत से घरों में चलते होंगे जिसके जैसे जैसे रिचुअल होते हैं, तो वो मैंने बना दिए थे। फिर मैं आ गई थी यहाँ बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। बच्चों का था एग्ज़ाम। और आपको सही बताऊँ, मेरे व्लॉग कंटिन्यू इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि मेरे बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम, जिसकी वजह से मेरी वीडियो नहीं बन पाती है। जब मुझे लगता है कि थोड़ा मैं फ्री हूँ तो ही मैं बना पाती हूँ। थोड़ा मतलब कट कट करके मैंने यहाँ पे ये वीडियो ऐड करके आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये 3-4 दिन पहले का है होली से। और यहाँ बच्चे आ गए थे, फिर मैंने दोपहर में बच्चों को दे दिया था खाना। यहाँ पे बच्चों ने खाना खाया, इतने ही मेरा आ गया था पार्सल। ये नेक्स्ट डे का है। और नेक्स्ट डे में फिर यहाँ पे मैंने पार्सल ओपन किया। उस दिन मैंने क्योंकि ओपन नहीं किया था क्योंकि बच्चे खाना खा रहे थे, इसकी वजह से मैंने ये रख दिया। आज मैं इसे ओपन कर रही हूँ। वैसे मैंने यहाँ पे मंगाई थी रिंग लाइट, क्योंकि मेरे जो घर में है ना, थोड़ी मुझे लाइटिंग की इशू लगता है, जिसकी वजह से मुझे ये मंगाना बहुत कंपलसरी था। और फिर मैंने ये मंगा लिया। और क्योंकि वीडियो बनती है तो उसमें लाइटिंग की दिक्कत होती है, तो वो अच्छा देखने में अच्छा नहीं लगता है, ऐसा मुझे फ़ील हुआ। तो जिसकी वजह से मुझे ये मंगाना पड़ा, तो मैंने ये मंगा लिया था। इसे मैं रिंग लाइट, ट्राईपॉड और इसकी चार्जिंग केबल और ये जो इसमें फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन होल्डर जो होता है, वो आए थे। तो इसे पहले मैंने देखा कि ठीक ठाक है, नहीं टूटा हुआ तो नहीं है, क्योंकि रिटर्न भी है इसमें। तो देखा तो मुझे ठीक ठाक लगा। ये ज़्यादा मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बेकार है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। हाँ, ट्राईपॉड मुझे बहुत अच्छा लगा इसका, लेकिन जो रिंग लाइट है वो थोड़ी हल्की क्वालिटी में मुझे लगी। लेकिन हाँ, काम जैसे वीडियो बन रही है और उसके पर्पज़ से ये अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा काम कर रही है। अब मैं जब ये वीडियो बना रही थी तो ये देखिए आप, लाइटिंग इसकी अच्छी है, बिल्कुल बुरा भी नहीं बता सकते, लेकिन हाँ अच्छी है, क्वालिटी इसकी ठीक ठाक है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सबसे पहले होली के लिए, क्योंकि 3-4 दिन पहले ही बनाना होता है कांजी वाला पानी। तो कांजी वड़ा बनाऊँगी मैं, इसके लिए सबसे पहले पानी प्रिपेयर कर रही हूँ उसका। तो मैंने यहाँ पे सरसों के बीज जो होते हैं, और यानी मस्टर्ड सीड, येलो वाले भी और ब्राउन वाले भी, और यहाँ पे मैंने ले ली थी राई। तो इन दोनों को मैंने 2-2 चम्मच ले लिया था, इन्हें दरदरा पीस लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक जो कंटेनर लिया है ग्लास का, उसमें मैंने कुछ बीटरूट के पीसेस काट लिए थे। एक बीटरूट है ये, छोटे छोटे पीसेस काट लिए, क्योंकि जब कांजी का पानी बिल्कुल मतलब कलरफुल पिंकिश बनता है ना, तो बहुत सुंदर लगता है और हेल्दी भी है ये। फिर मैंने यहाँ डाल दिया था काला नमक 3 चम्मच, 2 चम्मच डाला सफ़ेद नमक, लाल मिर्च डाली 2 चम्मच, और आधा चम्मच मैंने डाल दी थी यहाँ पे हल्दी। वैसे तो लाल होता है इसका, जैसे आपको दिखा रही हूँ कांजी वड़े का पानी ऐसे ही होता है जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है, लेकिन बाद में इसमें इतना अच्छा कलर आ जाएगा ना, 3-4 दिन के बाद बहुत अच्छा कलर आ जाएगा इसमें। और लास्ट में मैंने यहाँ डाल दिया था हींग। अब मैं इसे ढक के इसे धूप में रख दूँगी, जब धूप होगी तब रख दूँगी, फिर बाद में मैं यहाँ पे इसे किचन में रख दूँगी, तो ये बहुत अच्छा बनेगा। वैसे जब मैंने यहाँ पे जो मैंने दरदरा वाला वो बनाया था यहाँ पे पाउडर, वो मुझे कम लगा था तो मैंने बाद में डाल दिया था। इससे काफ़ी अच्छा खटास आ गई थी, और ये गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप इसे ज़रूर पीजिए रेगुलर में भी। और फिर यहाँ पे हमारे यहाँ है होली पूजन, जिसके लिए मैंने आपको बताया था। ये 2 तारीख का है, हमारे यहाँ 2 तारीख को होली का पूजन हुआ था। तो मैं, मेरी जेठानी और मेरी जो है चाची सास, हम तीनों जा रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं पीछे, जो है छोटी वाली बेटी वीडियो बना रही है, इसकी वजह से मैं उसे बार बार पीछे देख रही हूँ कि वो गिर ना जाए या फिर फ़ोन कोई लेके ना चला जाए, तो जिसकी वजह से मैं उसे बार बार देख रही हूँ। मैंने मना किया कि नहीं बनानी, लेकिन वो बना रही थी। फिर मुझे लगा चलो बना लेते हैं, हर बार रह जाती है वीडियो। तो यहाँ पे होली पूजने के लिए बैठ गए हैं हम। तो मेरी नंद भी साथ में आ गई थी बाद में पीछे से, तो फिर वो भी पूज रही हैं और हम पीछे पूज रही हैं चाची सास। तो यहाँ पे पहले हमारे यहाँ आटे से चौक पूरा जाता है, मतलब जैसे ये
स्क्वायर वाला बनता है ना, ये इस तरीके से डिज़ाइन, तो हमारे यहाँ चौक पूरना बोलते हैं इसे। तो आटे से कर देंगे, फिर हल्दी से कर देंगे थोड़ा सा। बाद में जो गोबर से बनाया जाता है ये बुरखले बोलते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ बुरखले बोलते हैं इन्हें। और फिर इनको ही मतलब पूजा जाता है, इनसे ही होलिका को। और फिर यहाँ पे टीका लगा देंगे हल्दी से, चंदन से। और यहाँ पे ना वो ग्रीन वाले जो गेहूँ होते हैं, गेहूँ के बाल बोलते हैं उन्हें, वो भी हमारे यहाँ पूजे जाते हैं। और गुड़ और चना, मतलब गुड़ और आटा ये मेन होता है हम ज़्यादातर पूजा में। और फिर यहाँ पे जैसे जैसे मेरी जेठानी कर रही थी वैसे वैसे ही मैं कर रही थी, उनको मैं सामान दे रही थी, वो कर रही थी, फिर पीछे पीछे मैं भी उनके साथ कर रही थी ये पूजा। और उसके बाद फिर यहाँ पे दिया रख दिया जाएगा देसी घी का, और फिर यहाँ पे जलाई जाएगी जोत। तो जोत जला के फिर यहाँ पे हम लोग मतलब हर किसी के अलग अलग हिसाब होता है, कोई कैसे पूजा करता है, कोई कैसे पूजा करता है। मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ जो हमारे यहाँ पे जैसे पूजा की जाती है। इवन मेरी ननंद भी जैसे हमारे यहाँ होती है, उनके यहाँ भी इस तरीके से पूजा करते हैं। सिर्फ वो कलावा जो इसके चारों तरफ जो मतलब एक फेरा सा लगाते हैं ना, वो कलावे से लगाते हैं। और दीदी जो लगाती हैं फिर पानी से लगाती है जो जल होता है। लेकिन हम सिर्फ जल के साथ ही यहाँ पे होलिका का जो है फेरा लगाते हैं। अब ये देखिए मैं और मेरी जिठानी यहाँ पे जल से कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ 5 चक्कर काटते हैं इस तरीके से, तो हमारी पूजा हो जाती है। फिर वहीं पे पीछे की तरफ हमारे यहाँ जहाँ पूजा हो रही है, मतलब यहाँ वहाँ माता रानी है, शीतला माता है वो, तो उनकी भी हम यहाँ पे हाथ जोड़ लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं चीनू को बोल रही थी कि पीछे पीछे मत आ बेटा, कभी गिर जाए, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लकड़ी वगैरह भी रखी गई थी, कभी वो गिर ना जाए। और फिर बाद में यहाँ पे पूजा हो गई थी। तो ये देखिए मैं बता रही थी ना आपको शीतला माता है यहाँ पे, तो इनके भी हमने हाथ जोड़े और प्रणाम किया इनको। फिर उसके बाद हमारी यहाँ पे हो गई थी पूजा संपन्न। तो यहाँ माता को टीका लगा के हाथ जोड़ के प्रार्थना करके बच्चों की यहाँ पे कि बच्चों की सुरक्षा का हाथ इनका रहे बच्चों के ऊपर। तो वही यही प्रार्थना करते हुए फिर हम चल दिए हैं घर को वापस। तो ये देखिए अब भी मैं उसे यही बोल रही हूँ कि बेटा अब रख दे फ़ोन, क्योंकि मुझे डर लगता है कि या तो बच्चे के चोट ना लग जाए फ़ोन के चक्कर में, या फिर फ़ोन ही कोई ना लेके चला जाए इस वजह से मुझे थोड़ा जो वो लगता है। फिर मैंने उसको मतलब थोड़ा टाइट से बोला कि नहीं अब रख दो इसे। उसके बाद फिर मैं आई यहाँ पे, मैंने कपड़े वगैरह धोए। और कपड़े धोने के बाद यहाँ पे दोपहर का टाइम था, क्योंकि बच्चों को तो मैंने यहाँ पे आज स्कूल भेजा नहीं था क्यों पूजा की वजह से, तो और बच्चों की छुट्टी भी थी। फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पूरी रात दाल भिगो के रखी थी। मैं यहाँ मूंग की दाल के वड़े बनाऊंगी। बाद में मैंने यहाँ पे उड़द की दाल के भी बनाए थे, लेकिन पहले मैंने मूंग की दाल के बनाए। तो भिगो के रख दी थी मैंने। यहाँ पे लगभग आधा किलो दाल है ये। और मैंने ग्राइंडर में 2-3 हरी मिर्च ले ली और ले ली थी थोड़ी सी अदरक। तो यहाँ पे इन्हें ही डाल के मैंने ये अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। अब क्या है ना, मैं यहाँ पे मैंने नमक नहीं डाला था, तो नमक मैं बाद में ही ऐड करती, जिसकी वजह से मैंने नहीं डाला था। अब यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पे बिना पानी के ही यहाँ पे पीसी है ये, और इसे अच्छे से चला लूँगी हाथ से। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ है ये, और ऐसे ही हाथ से चलाना है। अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी स्वाद के अनुसार, क्योंकि दही जब हम वड़े बनाते हैं ना या दही बल्ले बनाते हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर से नमक डाला जाता है, और ग्रीन चटनी में भी नमक होता है, तो नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। फिर यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से फ़ैट के इसे ढक के रख दिया था। फिर आई थी दोबारा मैं, फिर मैंने इसे फ़ैटा और फिर रख दिया था। उसके बाद फिर मुझे जाना था बच्चों के साथ मार्केट, क्योंकि बच्चों को लग रही थी कि मुझे पिचकारी लेनी है नई। पहली थी उनके पास, लेकिन उन्हें चाहिए नई वाली पिचकारी। तो फिर मैंने उसे छोड़ के फिर मैं आ गई थी, क्योंकि मैं बाद में बनाऊंगी, पहले बच्चों को दिला देती हूँ यहाँ पे पिचकारी। और पिचकारी लाने के बाद ये देखिए इनके कितने मतलब फेस पे स्माइल है। होली का सामान ले रहे हो बोलो। अबे चल नहीं यहाँ पे नहीं, वहाँ पे। अच्छा, अरे मम्मी फाइट वाले वो
और यहाँ हमने ख़रीदारी की थोड़ा मार्केट में जाके। फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया था मार्केट में, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि फ़ोन को लेके मतलब हर दुकान पे खड़ा हुआ जाए। तो मैंने यहाँ पे ख़रीदारी कर ली थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको। ये देखिए, अब हम जा रहे हैं घर वापस। तो बच्चों के लिए कलर्स वगैरह भी लिए हैं, जो गुलाल वगैरह होते हैं। मैंने यहाँ पे कोई पक्का कलर नहीं लिया है, बच्चों की स्किन के लिए काफ़ी बेकार होता है वो। उसके बाद अब ये देखिए हमारी शॉपिंग। यहाँ पे गुलाल हैं, पिचकारी हैं, बलून हैं, स्प्रे है, तो यह सब बच्चों के लिए है ये। और उसके बाद फिर ये जब आ गई थी, शॉपिंग हो गई थी, तो मैं यहाँ पे अब बनाने लगी हूँ वड़े। तो ये देखिए फैट के कितना फूल गया है ये। अब मैं पहले एक वड़ा डाल के देखूँगी इसमें कि तेल अच्छे से हो गया है या नहीं। तो मैंने डाल के देखा, तो मुझे मतलब लग रहा था कि हाँ ठीक है, पर ज़्यादा तेज़ नहीं था ये, इसलिए मैंने मंदी कर दी थी इसको। और फिर बाद में मैंने यहाँ पे वड़े डाल दिए थे। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे और फूले फूले बन रहे हैं। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे बनाए हैं पहले, क्योंकि मुझे डालने थे कांजी में। तो कांजी के पानी में डाल दूँगी पहला और दूसरा बैच में, फिर बाद में मैं रखूँगी बाकी के दही बल्ले के लिए। और इवन यहाँ पे जो मूंग की दाल के बनाए थे, ये जो राम लड्डू होते हैं हमारे यहाँ काफ़ी फेमस है। वो जो इसके ऊपर मूली कस के डालते हैं, ग्रेट करके चटनी डालते हैं और मतलब उससे खाते हैं, तो बड़ा फेमस है। वो भी हमने बनाए थे यहाँ। और अब मैं यहाँ बना रही हूँ, ये देखिए, उड़द की दाल के। तो थोड़ी सी मूंग की दाल मैंने इसमें मिक्स कर दी थी। अब आप देख रहे होंगे, जब मैं तेल में इसमें ऑयल में डाल रही हूँ, तो ये मतलब नीचे बैठ करने के बजाय ऊपर तैर रहे हैं। इवन अपने आप ही पलट भी जाते हैं ये। आप गौर से देखिएगा, जब मैंने ये डाल रही थी तो ये एक जो है, ये देखिए पलट गया ना पीछे वाला, ये अपना आप ही पलट भी रहे थे, मतलब फ्लोट कर रहे हैं ये। और अगर आप देखना चाहें तो एक बाउल में पानी लीजिएगा, उसमें डाल के देखिएगा थोड़ा सा बैटर, अगर वो फ्लोट कर रहे हैं तो आपका बैटर बिल्कुल रेडी है। मुझे अंदाज़ा है, इसकी वजह से मैंने नहीं चेक किया, आप चेक करके कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे फूले फूले बिल्कुल गोल गोल कितने अच्छे से यहाँ पे बन के रेडी हैं। इन्हें उतार लूँगी मैं। थोड़ा सा यहाँ पे बैटर बचा था, तो बच्चों को मैंने यूट्यूब पे देखा था दही गुंजिया बनाने का, वो कि किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो मेरे पास बैटर था, तो इस वजह से मैंने बनाने की कोशिश की। ठीक ठाक बन गई। जब आगे बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब यहाँ पे है ये 4 तारीख का, क्योंकि 3 तारीख को यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, बीच में गैप मिल गया था। तो ये है होली वाले दिन। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल सबने पूजा वगैरह कर ली है। ये मेरी बेटी है, ये जा रही है बुआ के। मैं वहीं पे ही बैठी हुई थी, क्योंकि दीदी ने बुलाया था, वो बना रही थी गरम गरम पकौड़ियाँ। तो हस्बैंड को और पापा को और मम्मी को मैंने यहाँ पे नाश्ता करा दिया था। अभी फ़िलहाल सब ऊपर मतलब अभी घर का काम निपटा रहे हैं। बाद में देखिए, आधी होली तो मेरे बच्चों ने खेल भी लिया, आप देख सकते हैं। और यहाँ दीदी बना रही थी पकौड़ी, और ये युक्ति शूट कर रही है, और यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड कुछ बात कर रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे युक्ति आ गई थी बनाती हुई। और ये हैं हमारे दही बल्ले। लाल चटनी भी मैंने घर पे ही बनाई थी, और हरी आगे जब मैं बनाऊंगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। आप कमेंट करके बताइएगा। मैं बहुत आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे बताना, और बहुत आसानी से मैं आपको यहाँ बताऊंगी। और ये देखिए कितने सॉफ्ट यहाँ पे बनाए हैं। और ये है चाट मसाला। आप चाहें तो ज़ीरा जो भुना हुआ होता है, खड़ा ज़ीरा, उसे भी आप डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला क्योंकि बच्चे नहीं खाते, तो फिर मैंने बड़ों के लिए भी ऐसे ही बना दिए थे। ये दही बल्ले हैं बहुत यमी से। और ये देखिए कलर, आप कांजी का इतना सुंदर पिंकिश सा कलर आया है। फिर यहाँ पे ये सबको दिया, और यहाँ हो रही है अब होली। भाई ये मत लगाओ।
और यहाँ हो रही है मस्ती छत पे। बच्चे होली खेल रहे हैं। यहाँ पे लगा रखा था होम थिएटर, तो बच्चों ने मस्ती की, इनके साथ साथ की मैंने भी। बहुत ढेर सारी मस्ती, डांस भी किया। बच्चे थे यहाँ पे, मैं देख भी रही थी बच्चों को कि मतलब चोट ना लग जाए, और फिर मैं यहाँ पे भी बच्चों के साथ करने लगी थी डांस। मेरी जेठानी और दीदी अभी नीचे थी, मैंने बुलाया था तो वो अभी आएंगी थोड़ी देर में। कुछ काम कर रही थी, इतने मैंने यहाँ पे ढेर सारी मस्ती कर ली थी बच्चों के साथ। अब ये देखिए इनकी किस तरीके से होली बने। इन्होंने अपने भाई को, ये देखिए चारों पांचों लड़कियों ने मिलके इसे इतना मतलब कलर लगा दिया, इसके कपड़े भी ऊपर के उतार के। अब मैं जब शूट कर रही हूँ तो मुझे बहुत तेज हंसी आ रही थी। ये देखिए क्या हाल कर दिया इस लड़के का। सारी बहनों ने बिल्कुल मतलब रंग दिया लड़के को। तो मैं कुछ जो यादें हैं वो भी थोड़ा कैप्चर कर रही थी। हैप्पी होली आप सभी को। इवन जब मैं ये वीडियो यहाँ पे डाल रही थी तो उस टाइम मैंने वॉइस ओवर करके रख ली थी, लेकिन मेरे अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिला। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये होली का व्लॉग कि हमने कैसे मनाई। और होली ये नहीं है कि गंदे तरीके से ही खेली जाए। गुलाल से और फूलों से, ऑर्गेनिक कलर से भी होली बहुत अच्छी तरीके से मनाई जाती है। ये जो आजकल वैसे कलर होते हैं, इससे होली ज़रूरी नहीं है कि उसी से ही मनाएं, काफ़ी अच्छी तरीके से भी बनाई जा सकती है। अब ये देखिए बच्चों की मस्ती। अब मैंने होली खेली थी, लेकिन मैंने ज़्यादा मतलब बच्चों को बोला था कि नहीं इस तरीके से नहीं लगाना कि हम लोग मतलब काले पीले ही हो जाएं। तो ये देखिए मस्ती बच्चों की। उसके बाद हम आ गए थे चाची के घर। हमारे बराबर में ही है, बिल्कुल एक दीवार का फ़र्क है बस। तो बराबर में आ गए थे चाची से होली खेलने के लिए। चाची किचन में कुछ बना रही थी, तो हम लोग वहीं पहुंच गए। और फिर उसके बाद यहाँ पे बहू को बुलाया, वो अभी गई थी किचन से जस्ट, तो जिसकी वजह से हमने उसको वहीं रंग लगा दिया। और यहाँ थोड़ी मस्ती चल रही है देवर भाभीयों की। मुंह दिखाई लियो है कितनी भर लोगे मुँह दिखाई। इतनी बढ़िया सेट की बात करी ना भाभी, बस क्या बोलूं तुम लोग को। ठीक हो तुम मेरी ना हो रही थी। ठीक है वो मैंने तुम्हारे फोन में बुला के लग जाएगा, फिर खराब हो जाएगा। हमें तो खराब हो जाएगा, वही खेलने मैं तो खराब हो अभी जाएगा। तुम इंतजार करो, चलने वाला तैयार अपने आने पिया के का, हमारे पिया को ही भेज रहे हैं मेकअप करके अभी नहीं। चढ़ गए ना तुम लाल। यहाँ पे खूब धूम धड़ाके से और मस्ती के साथ डांस चल रहा है। बड़े क्या बच्चे हमने गुलाल के साथ खेली, लेकिन बच्चों ने खूब अपने तरीके से पानी से, रंगों से, गुलाल से, स्प्रे से, गुब्बारे से, सब तरीके से इन्होंने होली खेली। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ गुलाल से खेली और उसमें भी काफ़ी अच्छा लगा। पहले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, पसंद तो मुझे अब भी नहीं है देखिए होली, क्योंकि जो गंदे तरीके से खेलते हैं वो मुझे होली अच्छी नहीं लगती। लेकिन हाँ, अगर इस तरीके से और मतलब सूखे रंगों से, गुलाल से खेला जाए तो मैं बिल्कुल खेल लेती हूँ इस तरीके से। और मैं बच्चों को मना भी कर देती हूँ कि ना तो मेरे ऊपर पानी डालना, ना पक्का रंग लगाना, खेलना तो अच्छी तरीके से। हाँ तुम खेल सकते हो, बच्चे हैं एंजॉय करेंगे, वो उनकी अभी उम्र है इस तरीके से खेलने की। लेकिन मुझे पसंद नहीं है तो मैं इस तरीके से थोड़ा सा अवॉइड कर देती हूँ। अपनी अपनी चॉइस होती है। बच्चों को मैंने किसी को मना नहीं किया कि मतलब इस तरीके से मत खेलो।
और ये देखिए युक्ति कितना मतलब इंजॉय करके डांस करके, और मतलब पड़ोसी के बच्चे भी आ गए थे खेलने के लिए। और ये देखिए शौर्य को इतने धूम धड़ाके से और इतनी मस्ती से यहाँ पे ये खेल रहे हैं। तो हमारी तो होली ऐसी बनी, आपकी कैसे बनी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो आई होप आपको ये ज़रूर व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। और बच्चों के थे एग्ज़ाम, तो शाम को बच्चे यहाँ पे ये देखिए पढ़ने के लिए बैठ गए थे। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।